अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें क्या करना चाहिए जब हमें अल्लाह से कुछ मांगना हो, यानी कि जब हमें अपनी हाजत या अपनी कोई ऐसी दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे पेश करनी है जिसकी बज़ाहिर कोई सूरत नज़र नहीं आती है कि ये पूरी हो जाएगी। उस वक्त हम अल्लाह से कैसे दुआ करें, हमारे दिल दिमाग में क्या चलना चाहिए। सपोज़ कोई इंसान बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला है और डॉक्टर्स ने कह दिया कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, 2-4-6 महीने या 2-4 हफ्ते के हैं और वी आर हैविंग नो होप इन इट। तो हमें कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए? हमें यकीन, सबसे पहले तो हमें अपनी दुआ की कबूलियत पर यकीन रखना है कि अगर हम अल्लाह से मांग रहे हैं तो वो पूरा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही मौजज़े कर सकते हैं। कोई चीज़ भी जो नामुमकिन बज़ाहिर हमें लगता है कि हो ही नहीं सकती, वो मेरा रब कर लेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि हम तुम्हारी जैसा तुम मेरे से गुमान करते हो मैं वैसे ही तुम्हारे साथ पेश आता हूँ। वी शुड ऑलवेज़ बिलीव कि मौजज़े होते हैं और अल्लाह ही करते हैं। बस हमें कंटिन्यूस, यानी कि हमें मांगते रहना है, हमें उम्मीद नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं सबसे ज़्यादा वो इंसान बदनसीब है जो इस बात से दुआ करना छोड़ देता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो हमें रिपीटेडली वो एक्शन को, हमें दुआ बार बार उस चीज़ को मांगते रहना है, क्योंकि अगर हमने वो कंटिन्यूटी छोड़ दी, यानी अल्लाह पे यकीन छोड़ दिया, तो वो ज़ाहिर सी बात है हमने अल्लाह की ज़ात पे भरोसा छोड़ दिया कि मेरा अल्लाह कर सकता है। दुनिया हमसे कहे कि कोई रास्ता नहीं है उसका, ये काम हो नहीं सकता, हमें अपनी कोशिश के साथ साथ अल्लाह से दुआ मांगते रहना है, क्योंकि कभी कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने आगे झुकाना चाहता है, हमें रोते गिड़गिड़ाते मांगने देखना चाहता है, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि तुम दुआ करो मैं सुनता हूँ। अल्लाह ताला बेशक सुनते हैं, और जब हमें ये यकीन है कि मेरा रब है और वो सुनता भी है, तो हमें सिर्फ मांगना है अल्लाह ताला से, हमें उम्मीद नहीं हारनी है, क्योंकि जब तक हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगते रहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी तरफ तवज्जो से सुनते रहते हैं। और वो दुआ किस सूरत में कब कबूल होगी अल्लाह, और अल्लाह हो सकता है उससे बेहतर हमें दे दे। मांगते मांगते हमें क्या मिलेगा? इंसान कहता है ना कि क्या वो नहीं मिला, वो ये सारी चीज़ें दिमाग नहीं एक्सेप्ट करता है कि उसके बदले कोई अच्छी चीज़ मिल गई, कोई बला मुसीबत हट जाती है या आखिरत में कबूल होती है। मगर इस दुआ मांगने से जो इनर पीस, जो सुकून हमारी रूह को मिलता है, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक इंसान के अंदर उम्मीद रहती है कि अल्लाह देगा, तब तक वो दुआ करता रहता है और एक तसल्ली रहती है कि आज नहीं कल मेरे हालात ठीक होंगे। तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ दुआ करने से आता है कि कोई तो है जो मेरी सुन रहा है, कोई तो है मेरा रब जो मेरी हालात से वाकिफ़ है, जिसके सामने मैं अपने आंसू बहा सकती हूँ, जहाँ पे मैं मांग सकता हूँ। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमेशा मांगना है, इस यकीन के साथ मांगना है कि अल्लाह ताला सब कुछ सुनेंगे। और इसके लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले कि हमें दुआ मांगनी है, उसके बाद हमें उम्मीद रखनी है कि मेरा अल्लाह, मेरा रब ज़रूर सुनेगा, और तीसरी चीज़ है हमें सब्र से काम लेना है, कि ये नहीं है कि हम उतावलापन करें, जल्दबाजी मचाएं। नहीं, अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसे रास्ते खोलेगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। हो सकता है हम वही चीज़ जो मांग रहे हमारे लिए अच्छी नहीं, अल्लाह ताला कहेंगे कि नहीं ये तो नहीं दूंगा मैं, ये तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, मैं उससे बेहतर दूंगा। तो जब तक वो चीज़ नहीं मिल रही तब तक हमारी उम्मीद बनी रहनी चाहिए, और जब हमें उससे बेहतर मिल जाएगा हमको खुद लगेगा कि अच्छा वो ये नहीं मिली, अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये रास्ता खोल दिया। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर तरह से आज़माते हैं, किसी से नेमतें छीन के आज़माते हैं और किसी को नेमतें दे के आज़माते हैं, किसी को औलाद ना देकर आज़माते हैं और किसी को औलाद देकर आज़माते हैं, किसी से पैसा छीन कर आज़माते हैं और किसी को पैसा देकर आज़माते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ही साथ हो रहा है। हम लोग हमेशा लॉस को ही मानते हैं कि ये नुकसान हो रहा है तो मेरे ही साथ क्यों बुरा हो रहा है। नहीं, हो सकता उसके पास पैसे आ रहे तो उसके साथ बुरा हो रहा है, क्योंकि फ़िरौन के पास पैसा था, फ़िरौन सबसे ज़्यादा पैसे वाला था, पावरफुल था, राजा था, सब कुछ था, मगर मूसा अलैहिस्सलाम उसके आगे सबसे बहुत अज़मत वाले थे और अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छे बंदे थे। तो इट्स नॉट लाइक कि हमेशा जिसके पास घर नहीं होता है वो ही हमेशा जो है भुगत रहा होता है या आजमाइश में होता है। नहीं, हो सकता है जिसके पास घर बार है वो भी वो भुगत सकता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेघर हो गए तो उनको शहर से निकाल दिया गया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेचारे थे। जाहिर सी बात है, अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील थे, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप नहीं थे, यानी कि उनको माँ बाप नहीं दे के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज़माया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप उनके ख़िलाफ़ हो गए थे, लोग उनसे बदज़न हो गए थे, लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था, उनके अपने लोगों ने उनसे मुँह फेर लिया था, सगे बाप ने मुँह फेर लिया था। तो सोचिए कि जब इंसान सब कुछ आपके अगेंस्ट हो जाता है, हो सकता है वही आपके लिए बेस्ट हो। तो हमें अल्लाह पे यकीन रखना है कि अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाले, और हमें दुआ मांगते रहना है, क्योंकि दुआ मांगते ही रहने से ही हम अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ जुड़ा रहता है। अल्लाह ताला हमें रोते गिड़गिड़ाते मांगते, और अल्लाह ताला ने वादा किया कि मैं किसी भी जान को उसकी जान से ज़्यादा बोझ नहीं डालता हूँ।
तो हमें अल्लाह से मांगना है, हर कीमत पे मांगना है। हमारे अंदर सब कुछ टूट रहा हो, हमें कोई उम्मीद ना दिख रही हो, बज़ाहिर कोई रास्ते ना दिख रहे हो, मगर हमें एक तरीका पता है कि अल्लाह से मांगेंगे तो वो दे देगा, हमें इस परेशानी से निकाल लेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देगा ज़रूर, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे इस यकीन पे ज़रूर अता फरमाते हैं। वरना अगर ये यकीन ना होता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से नहीं बच पाते। अगर ये यकीन से दुआ नहीं मांगते तो यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में भी दुआ मांगना छोड़ देते कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, घुट घुट के मर जाता हूँ, कहाँ निकलूँगा, मछली के पेट के अंदर हूँ। मगर ये यकीन कि नहीं, अल्लाह सुन रहा है, कहीं ना कहीं से मेरी आवाज़ उस तक पहुँच रही है। तो हमें ये यकीन रखना है कि हमारी दुआओं का असर ज़रूर होगा इंशाअल्लाह, और हमें अल्लाह से मांगते रहना है, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि मैं अपने बंदे की पुकार को ज़रूर सुनता हूँ। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ मांगने का सिलसिला ना टूटे। हमें अल्लाह ताला को पूरे यकीन के साथ दुआ मांगनी है कि मैंने मांगी है तो अल्लाह देगा ज़रूर। अल्लाह ताला ने मेरी ज़ुबान में ये ताकत दी थी कि मैं अल्लाह से दुआ मांगूँ तो ज़रूर मिलेगी। कोशिश हम करेंगे कि हम जो पॉजिटिव जो पॉसिबल रास्ते हैं उस पर फॉलो करें, मेहनत करें, ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, मगर यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखना है कि अल्लाह ताला बज़ाहिर हो सकता है ना कभी कभी करामात हो जाती है कि कोई इंसान ज़िंदा बचने की, कोई मेरे सालों साल जी जाता है। हमारे सामने ऐसे कई एग्जाम्पल्स होंगे कि उसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया या कोई उम्मीद नहीं थी, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको लंबी ज़िंदगी दे दी। और हमको ये लगता है कि हम दुआ क्यों मांगे, ये चीज़ तो बदल नहीं सकती। सपोज़ अभी कोरोना का जो केस हुआ, सबको लग रहा था कि महामारी अपने आप ख़त्म होगी, और हम क्या, मेरे दुआ मांगने से क्या होगा? हमारे दुआ मांगने से ये होगा कि हमें दिल में सुकून आएगा, हम अल्लाह के करीब होंगे, हमारे दर्जे बुलंद होंगे, क्योंकि दुआ करना भी एक इबादत है। हो सकता है अल्लाह ताला साइंस में कुछ ईजाद कर दे, मेडिसिन ऐसी आ जाए, ऐसी वैक्सीनेशंस आ गई हैं कि कोरोना से भी बचना पॉसिबल हो गया। तो हम ये सोच के कि इसका कोई हल नहीं हो सकता, इसका मतलब हमने सोच लिया कि जो हमारी ताकत के बाहर है वो अल्लाह की ताकत के भी बाहर है। नहीं, जो हमारी ताकत के बाहर है वही तो हमें अल्लाह से मांगना है। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं कार बंगला अफोर्ड कर सकूं, मगर अगर मुझे यकीन होगा कि मेरा रब चाहेगा तो कोई ना कोई ज़रिया बना देगा। तो अल्लाह की ज़ात से मांगना है, ना कि अपनी चीज़ों पे, हमें अपने चीज़ों पे रिलाई करना है कि नहीं मेरे पास ये है तो ही मैं हज कर सकता हूँ, मेरे पास तो नहीं है, मैं तो माजूर हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मगर मेरा रब कमज़ोर नहीं है, मेरा रब देने वाला है। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करें, अपनी दुआओं पे खूब मेहनत करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला से खूब मांगेंगे और दुआओं को कंटिन्यू करते रहेंगे, दुआओं को सब्र के साथ मांगेंगे, जल्दबाजी नहीं मचाना है कि अल्लाह ताला और उससे बेहतर रास्ता दे देंगे, हमारे हालात बेटर ज़रूर होंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी अपने बंदे के साथ बुरा नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ करने वाले को कभी मायूस करते ही नहीं है, उसको अच्छा ही मिलेगा। कि हमें यकीन रखना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांग रहे हैं तो भले हम जो चीज़ मांग रहे हैं वो नहीं मिलेगी, मगर उससे बेटर ज़रूर मिलेगी। हमको तस्कीन, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं इन्ना माल उसरी युसरा फ़इन्ना माल उसरी युसरा, कि बेशक अब परेशानी के बाद राहत है और अनकरीब हम तुम्हें देंगे। सूरह वज़्ज़ुहा में आता है कि अनकरीब हम तुम्हें इतनी नेमतें देंगे कि आप खुश हो जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हमसे वादा किया है, मगर वादा किस बात पर है कि जब हम अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें कि हमारी दुआओं में कमी नहीं आनी चाहिए, परेशानियों से और अजियतों से हमें हिम्मत नहीं हारना है कि अल्लाह मेरी सुन नहीं रहा, अल्लाह मेरी परेशानी दूर नहीं कर रहे। नहीं, अल्लाह ताला बिल्कुल दूर करेंगे। और जब तक आप सह रहे हो, ये इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, आपके दर्जे बुलंद करना चाहते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।